युवराज को मिली बेल, पद्मा के ऊपर अटैक करने पहुंचा युवराज। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। बात करते हैं अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है अंजलि के साथ, जो कि अमन को बीच पर ढूंढती है। तभी अचानक से गुंडे आकर के उसे अटैक करते हैं। अंजलि बहुत ही बहादुरी के साथ उन सब से लड़ाई झगड़ा करती है, उनका सामना करती है, लेकिन एक उसे पीछे से तलवार मार देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। गुंडे जिस तरीके से अंजलि को पीटते हैं, उसे देखकर तो ऐसा उम्मीद लगता है कि वाकई में अंजलि अब बचने नहीं वाली। गुंडों को जो भजन सिंह ऑर्डर देता है, वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कॉल करके कि आपका काम हो गया है। गुंडे यहाँ पर चले जाते हैं वहाँ से। तभी ठाकुर हाउस में भजन अनाउंस करता है कि युवराज को जेल से रिहाई मिल गई है, और यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है वो कि और अंजलि की मौत हो गई है, वो नहीं रही। वो राघव को ब्लेम करता है, वो कहता है कि सब कुछ इनकी वजह से हुआ है। राघव को पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगर केस जीतता है तो वो चुप रहेगा। गौरव कॉल करता है भजन को और कहता है कि मुझे जानना है अंजलि कहाँ है। भजन यहाँ पर इग्नोर करता है। पहले तो गौरव कहता है मुझे बताओ, आज अंजलि और अमन की शादी होनी थी, बोलो। तभी वो भजन कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो। तभी वो कहता है गौरव तुम झूठ मत बोलो, ये तुम्हारा ही आइडिया था ना, बोलो आखिर कहाँ है मेरी अंजलि और अमन। तभी गौरव यहाँ पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पाता कि उस तरीके की घटिया हरकत में राघव भी उनके साथ मिला हुआ है। वो क्लेम करता है राघव को कि जबकि अंजलि इस घर की ऑलरेडी बहू है, तुम्हें पता था ना, तुम ही ने यहाँ पर जानकर के राघव को मैनिपुलेट किया ना, जबकि वो तो अमन और अंजलि की शादी करवाने के लिए तैयार थे। भजन दोबारा इंसिस्ट करता है, वो कहता है कि अंजलि ने एक बार फिर से अपनी जो गलती है वो रिपीट की थी, और अब तो युवराज भी जेल से बाहर आ गया है। युवराज फ़ोन लेता है और गौरव को टॉन्ट करता है इससे पहले कि वो कॉल कट कर पाए। इधर मीनवाइल जो स्टेफनी है वो इन्फॉर्म करती है पद्मा को कि युवराज जेल से बाहर आ गया है। युवराज अपने आप पद्मा को कॉल करता है और धमकी देता है यहाँ पर पद्मा को कि मैं आ रहा हूँ पद्मा जी, और अब तो तुम्हारी वकील मैडम भी नहीं है, तुम्हें कौन बचाएगा। पद्मा यहाँ पर स्टेफनी से रिक्वेस्ट करती है कि अब मैं क्या करूँगी, अब तो वकील दीदी भी नहीं है, अब क्या होगा। और युवराज सोचता है कि अब तो वो पद्मा का काम एकदम तमाम करके ही आएगा। इधर पैनिक होती है पद्मा कॉल करती है महक को और पूछती है कि युवराज की धमकी के बारे में तुम्हें कुछ पता है, और अपना डर यहाँ पर उसे रिवील करती है। महक शौक है ये जानकर कि अभी भी लॉ के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ की है। हालांकि पद्मा यहाँ पर होपलेसली रिप्लाई करती है। वो कहती है कि लॉ किसी काम का नहीं है, लॉ से कुछ नहीं होता, सिर्फ अंजलि दीदी ही मुझे बचा सकती थी जो अब नहीं है। राघव यहाँ पर बात सुनता है इन दोनों की और महक से कहता है फ़ोन डिस्कनेक्ट करो। यहाँ पर अंजलि को डिटरमाइंड है वो फाइंड करने के लिए। गौरव कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं पता लगा कर के ही रहूँगा कि अंजलि कहाँ है, लेकिन साधिका उसे रोकती है। वो वार्निंग देती है कि अगर भैया को पता चल गया ना तो तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। गौरव गिन्नी के इन्वॉल्वमेंट को सस्पेक्ट करता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गिन्नी, तुम्हें सब पता है ये लोग कहाँ हैं और तुम भी इन सारी साजिशों में शामिल हो। गिन्नी को एक कॉल आता है, लेकिन सपना उसे लेने से मना कर देती है। गौरव क्वेश्चन कहता है कि बोलो आखिर तुम सपना को अवॉइड क्यों कर रही हो, अपनी ही माँ को अवॉइड क्यों कर रही हो। गिन्नी कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। मीनवाइल जो निवेदिता है वो बाकी सभी लोग डिस्कस करते हैं। इधर विवाह प्रिडिक्ट करती है कि राघव ने अब तक तो अमन के साथ तो काव्या की शादी की सारी प्रिपरेशन कर ली होगी, और सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। मीनवाइल युवराज यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो पंकज से पुलिस स्टेशन में मिलता है, और यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश अब ये लोग मिलकर के रच रहे हैं अंजलि और पद्मा के खिलाफ। अब देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि कहानी में आगे अब क्या होता है। वेल फिलहाल तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। थी ना लाजवाब इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ऐसे ही शानदार और मज़ेदार चटपटी खबरों के लिए।